क्या आपने कभी अंडे को इस तरह बनाया है कि जो खाए कहे वाओ क्या क्रिस्पी टेस्टी फ्राइड चिकन है। अगर नहीं तो फटाफट से मेरी आसान और यूनिक रेसिपी ट्राई करें जो परफेक्ट है बच्चों के लंच बॉक्स और शाम की चाय में एज अ स्नैक। तो अब आप भी अपनी फैमिली के लिए हेल्दी रेसिपी ट्राई करें। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग नाज के साथ और मैं हूं आपकी होस्ट एंड फ्रेंड शेफ नाज। फ्रेंड्स, अगर आपके बच्चे भी अंडे नहीं खाते, पसंद नहीं करते, इसकी स्मेल पसंद नहीं करते, तो ये रेसिपी आपके लिए है क्योंकि आज मैं अंडे से ऐसी रेसिपी बना रही हूँ कि आपके बच्चे इसके दीवाने हो जाएंगे और आपसे बार बार बनवाएंगे। सबसे पहले आपने 2 या 3 अंडे लेने हैं। मैंने 3 इसलिए लिए हैं कि मेरा पैन बड़ा है तो इसीलिए मुझे ज़्यादा अंडा चाहिए होगा। अगर पैन छोटा है तो 2 अंडा इनफ है। हमने अंडे में 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल करना है और 1/4 टीस्पून शामिल करना है कुटी काली मिर्च और 2 पिंच हमने इसमें नमक शामिल करना है। इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, बीट कर लेना है, फेंट लेना है। फ्रेंड्स, यकीन करें ये रेसिपी इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आप हैरान रह जाएंगी कि ये अंडे से बनी है। इतनी आसान, इतनी परफेक्ट रेसिपी इससे पहले आपने नहीं देखी होगी। अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेंगे। उसके बाद एक पैन लेंगे, उसमें 2 से 3 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए फिर इसमें शामिल करेंगे अंडे। क्योंकि मेरे पास पैन बड़ा था तो इसलिए मैंने 3 अंडे लिए हैं। आपका पैन छोटा है तो आप 2 अंडे लें और कोशिश करें कि छोटे पैन में ही बनाएं। इसे शेप देने में आपको बहुत आसानी होगी। अंडे को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। हमने दोनों साइड से इसे 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करना है। अंडे को बहुत अच्छी तरह से प्रॉपर हम जिस तरह ऑमलेट बनाते हैं फ्राई करते हैं, हमने बिल्कुल इसी तरह फ्राई कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। अंडे को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, अब हम इसे निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, अब हमने करनी है इसकी कटिंग आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप दे सकते हैं जो चाहे। मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा स्टाइल में कटिंग कर रही हूँ, वैसे ही स्लाइसेस कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्क्वायर भी काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बट इस तरह ये ज़रा ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, तो इस तरह इसीलिए मैं इस तरह के पीसेस कर रही हूँ ताकि टेस्ट के साथ साथ ये प्रेजेंटेबल भी लगे। तो देखिए, मैं आपको दिखाऊँ, हमने इस तरह के स्लाइसेस निकालने हैं। ये देखें इस तरह के। यकीन करें ये बहुत ही आसान रेसिपी बनने वाली है। अब हमने एक बाउल में मैदा लेना है। यहाँ मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। अगर कप से नापे तो ये 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। हमने इसमें शामिल करना है 1/4 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें चिकन पाउडर, जिससे इसमें चिकन का फ्लेवर आएगा और आपको फील ही नहीं होगा कि ये अंडा है। इसके अलावा हम इसमें 2 से 3 चुटकी शामिल करेंगे बेकिंग पाउडर। आपने बेकिंग पाउडर लेना है, बेकिंग सोडा नहीं लेना है। इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद एक दूसरा बाउल लेंगे, उसमें हमने 4 से 5 चम्मच इसमें निकाल लेना है। उसके बाद हमने इसकी स्लरी तैयार करनी है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसकी एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाली स्लरी तैयार कर लेंगे। ना ही बहुत हमने पतली रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी। इसे हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह बिल्कुल ना रहे। आपने एक साथ इसमें बहुत सारा पानी शामिल नहीं करना है, ग्रेजुअली ऐड करते जाएं और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। ये देखें परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ये तैयार है। अब हमने एक पीस उठाना है, उसे स्लरी पे डिप करना है। अच्छी तरह से स्लरी को इस पर कोट कर लेंगे, ये देखें इस तरह से। उसके बाद इसे निकाल कर हम खुश्क मैदे में अच्छी तरह से कोट करेंगे। अभी हमने इसके क्रम्स नहीं बनाने हैं, अभी हमने सिर्फ इस पर खुश्क मैदा जो है वो कोट करना है ताकि अच्छी तरह से ये कोट हो जाए। उसके बाद जब इसे अच्छी तरह से कोट कर लेंगे फिर दोबारा हमने स्लरी में इसे डिप करना है और अच्छी तरह से हमने इस पर स्लरी को कोट करना है। ये देखें इस तरह से आपने दोनों साइड से स्लरी पे डिप करना है और इसे कोट कर लेना है। फिर दोबारा से हम खुश्क मैदे में इसे अच्छी तरह से कोट करेंगे और इसके क्रम्स बनाएंगे। आपने बहुत ज़्यादा इसे दबाना नहीं है क्योंकि ये अंडा है। आपने हल्का हल्का से इसे प्रेस करते हुए अच्छी तरह से इसके क्रम्स बना लेने हैं। ये देखें इस तरह से। फ्रेंड्स, यकीन करें ये इतने मज़े का बनता है, ये इतना टेस्टी बनता है कि जब आप एक बार इसे ट्राई करेंगे तो आपकी फैमिली बार बार फोर्स करके आपसे ये बनवाएगी। चाहे वो बच्चे हों या बड़े, उन्हें बहुत पसंद आने वाला है। सिर्फ देखने में ही नहीं बल्कि इसका जायका भी बिल्कुल चिकन जैसा होता है। ये देखें एक तैयार है, बाकी भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ऑयल हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे गरम करना है, बहुत ज़्यादा हीट पे नहीं गरम करना है इसे।
बहुत ज़्यादा खौलाना नहीं है वरना ये डालते ही जल जाएंगे। तो देखें आपने इस तरह से ऑयल को गर्म करना है। उसके बाद हमने इसमें अंडे को शामिल कर देना है। आपने ओवर क्राउड बिल्कुल नहीं करना है वरना ये सही फ्राई नहीं होंगे। ये देखें इस तरह से, यहाँ पर 3 की जगह थी तो मैंने सिर्फ 3 पीस डाले हैं इसमें। अब हमने उलटते पुलटते हुए इसे गोल्डन कलर, खूबसूरत कलर आने तक इसे फ्राई कर लेना है। ये खूबसूरत कलर के साथ साथ क्रिस्पी भी होते जा रहे हैं। देखें आपको देख के ही फील हो रहा होगा कि कितने क्रिस्पी, कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कर दिया करें। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी कर दिया करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और मेरे वो व्यूवर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं, उन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है, कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टी एग ज़िंगर बनाकर तैयार कर लिया है। ये आपके बच्चों के लंच के लिए, टी टाइम के लिए, अचानक मेहमान आ जाए तो फटाफट बनाने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार हैं। फ्रेंड्स, यकीन करें जब आपने मेहमानों के आगे इसे सर्व करेंगे तो वो बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे कि इसमें चिकन नहीं है। ये इतना ही टेस्टी बनता है जैसे चिकन। और बच्चों को लंच में देने के लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। बहुत फटाफट से बन जाता है और बहुत आसानी के साथ बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बनकर तैयार हो जाता है। और जब दिल चाहे आप इसे टी टाइम में एज ए स्नैक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसे ज़रूर 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 ट्राई करें, एंजॉय करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।